हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये वीडियो मेरा अभी लास्ट होने जा रहा है अगले 2 महीने तक के लिए, क्योंकि मैं अपने 10 वर्ष कंप्लीट करने जा रहा हूँ अक्टूबर नवंबर तक में, और उस समय मेरा बर्थडे भी आ रहा है 47th। तो दोनों चीज़ें एक साथ रहेंगी। और जैसा समझ सकते हैं कि ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कोई इस जर्नी में है जो मेरे इस चैनल पे आता है, और लोग समझ सकते हैं कि कितना फेलियर होता है, फेल होते हैं। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फेल होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे सीखिए, फिर आगे बढ़ते रहिए, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समय बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और जैसा मैं जनवरी फरवरी में मैं 2 महीनों के लिए गया था उस समय, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद एकांतवास या मौन जैसा कुछ होना ज़रूरी था, तो उस समय किया था मैंने। और अब मैं अगले 2 महीनों के लिए सोशल मीडिया से पूरा एकदम डिस्कनेक्ट हो जाने वाला हूँ। मतलब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाना, क्योंकि वीडियोस बनते हैं तो फिर लोगों के रिप्लाई आते हैं और मैं हर रिप्लाई इसके लोगों के कमेंट आते हैं, फिर मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अभी मेरा इंग्लिश चैनल भी आ गया है, उस पर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो अभी मैं दोनों बंद करने वाला हूँ, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गया तो नहीं आएगा, और उस समय का मुझे यूटिलाइजेशन करना है। और बहुत सी चीज़ें अंदर से फील हो रही हैं, और तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी 2 महीने तक के लिए सब बंद किया जाए, और उसके बाद फिर वीडियोस आएगा। तो अभी मेरे कुछ अपने काम है जो मैं अपना उन कामों पे फोकस करूँगा। सोशल मीडिया ज़ीरो रहेगा एकदम। और जो मैंने कल शॉर्ट में बात की है कि महाबंध पे मेरा हमेशा फोकस रहा है, महामुद्रा में उतना नहीं करता हूँ। महाबंध महामुद्रा दोनों जो होती है एक जैसी प्लस माइनस होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस जो लोग नए हैं, जिन्हें महाभेद के महाबंध के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो देखिए, एक मूल बंध होता है, उसके बाद जालंधर बंध होता है, फिर एक उड्डयन बंध होता है। जब हम तीनों बंधों को कंबाइन करते हैं तो फिर वो महाबंध होता है। तो जो भी नए लोग हैं, उनका ये उद्देश्य होना ही चाहिए कि मूल बंध या अश्विनी मुद्रा एक ही जैसी होती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो उन्हें ये करना ही करना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरे इंग्लिश चैनल वाले जो हैं सब्सक्राइबर्स, उन्होंने सबने चालू कर दिया है। तो जो नहीं करते वो करें ही करें, क्योंकि जब तक ये करते रहेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे, प्रॉब्लम होता ही रहेगा। इसको जब आप करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिसमें एक नाइटफॉल की भी प्रॉब्लम होती है, और चीज़ों पे भी और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कम हो जाता है। और आपका जो एरिया है, जो मसल्स हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। अश्विनी मुद्रा के फ़ायदे बहुत हैं, कहने की बात नहीं। ये चीज़ तो जब आप ये 5-6 मंथ 3 मंथ की कम से कम अश्विनी मुद्रा की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आप दूसरे बंध की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका उद्देश्य क्या होता है, जब भी देखिए आप इस लाइन में आ गए, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि कितनी जल्दी हम महाबंध पहुँचे, महाबंध तक पहुँचे। तो कितनी जल्दी मतलब 6 महीने तो मान ही लीजिए, हर चीज़ का एक टाइम होता है, पीरियड होता है। तो 6 मंथ, और उसके बाद फिर आप महाबंध करने लगते हैं। और जब महाबंध चालू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर ये देखिए, बोला जाता है महाबंध से जो शक्तियाँ उठती हैं, अगर आप महावेद नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जब महाबंध के बारे में ऐसा लिखा गया शिव पुराण में और शिव संहिता, ये सब चीज़ों में, तो जब महाबंध के बारे में ऐसा कर दिया गया, तो फिर उसके सामने अश्विनी मुद्रा क्या है। लोग फेल क्यों होते हैं? इसीलिए क्योंकि वो उन सब चीज़ों को नहीं करते हैं। क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, मैकडॉनल्ड वाला चीज़ की फटाफट दे दो। और मैं हमेशा अपने चैनल की इंटेग्रिटी रखी है, 4 साल उधर बाबा स्टेन, और ये कि उस तरह की चीज़ें मैं कभी बनाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस तरह की चीज़ें मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना कि जो सही चीज़ों को दिखाए। क्योंकि इंग्लिश में भी वही हो रहा है, वहाँ पे भी आप देखिए तो अट्रैक्शन वाली चीज़ें दिखती हैं, कमेंट भी उतने नहीं आते हैं, लेकिन और मैंने वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे भी ऐसा ही रहता है कि वो अट्रैक्शन। ओके, क्या है अट्रैक्शन? आप इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को अगर गोल बना के चलेगा तो बहुत ज़्यादा समय तक मैदान में टिक नहीं पाइएगा, गर्दन कट जाएगी आपकी। तो जो बोलता है एक उद्देश्य बहुत होना चाहिए, तो वो वाली बात हो गई कि जब महाबंध की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, कि जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च क्या, गूगल करें महाबंध महावेद, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप महावेद नहीं करते हैं तो महाबंध और महामुद्रा से जो शक्ति उठती है वो बेकार चली जाती है। तो महावेद में हम जो उसमें होता है कि आदमी अपने शरीर को, बटाव जो होते हैं उनको पटकता है, तो उससे क्या होता है, मूल बंध का जो एरिया होता है वो सब
वहाँ जो मूलाधार शक्ति होती है वो सब ऊपर उठने लगती है, तेज़ी के साथ उठती है। उसको बोलिए तो बुलेट ट्रेन वाला हाल हो जाता है, एक्सप्रेस वे, और उस शक्तियों को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगती है। तो महावेद के बारे में एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो सही तरीके से बोला गया है, जो लिखा गया है वो मैं बता देता हूँ कि जो साधक 6 महीने तक दिन में सुबह, दोपहर, शाम और रात के 12 बजे करता है, उससे बहुत सी चीज़ों पे विजय प्राप्त हो जाती है। 3 बार तो कर सकते हैं, लेकिन रात के 12 बजे कौन करेगा? तो इसको करने के लिए आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा, कि स्पेशली वो समय ही देना पड़ेगा कि हाँ ये समय है, और चाहे आपका जो भी है, कौन उतना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये वही करते हैं जो तपस्वी हैं, जिनका उद्देश्य ही वही है, वो वाली चीज़ें। तो अभी तो नहीं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि आज कभी ना कभी मैं वो 6 महीने का समय निकालूंगा और वो करना है मुझे, ये मेरा एक साइड गोल है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये रही महावेद की बात। तो इसलिए सबको अश्विनी मुद्रा ज़रूर करना है, और फिर कोशिश रहे कि वो 6 महीने के बाद महामन तक बढ़ें, ये रहता है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना के बता देना है कि अभी 2 महीने तक सब कुछ बंद रहेगा, आप अपना ध्यान योगा है सब जो हैं। और कुछ लोग हैं देखिए चैनल पे जो चैलेंज अपना करते रहते हैं, जो पुराने चैलेंजेस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी कि एक बार वो हो गया तो दोबारा हम नहीं कर सकते वो सब। तो मेरे जो चैलेंजेस होते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपको नई हैबिट्स, नई चीज़ें तो आप सीख ही रहे हैं, लेकिन नई हैबिट्स डालना। क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ, और ये समझना बहुत ही कठिन है कि जब तक आप अपने हैबिट्स नहीं बदलेंगे तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, जो मैं बोलता हूँ एक डिवाइन लाइफस्टाइल है, जिसमें आप ध्यान, योगा, प्राणायाम, आसन बंद सब करते हैं, क्लीन ईटिंग, खाना जितना ज़्यादा क्लीन हो सके। तो ये सब चीज़ें आपको सब कुछ करनी पड़ती है। तो जो बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे हम कुछ नहीं करें हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। क्योंकि फिर वो शक्तियाँ जो भी, और पहले तो ऐसे तो तुरंत उठेंगे ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप अभी किसी ने कल मुझे वीडियो भेजा तो उसमें था वो उठाओ 10-12 दिन वाला था कि 7 दिन में कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और फिर वो इंग्लिश वाला था, फिर उसके नीचे कमेंट थे कि अरे सर मैंने 7 दिन किया, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत से 2-3 दिन वाले भी थे, कुछ 1 घंटे वाले भी होते हैं। तो फिर ये बहलाए फुसलाया जा रहा है, और ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे होने लगा तो फिर वो जो सृष्टि ने जो बनाया है ना, वो सिस्टम ही पलट जाएगा। कि पता चला हर कोई 7 दिन, 10 दिन, 1-1 महीने, 1-1 साल में करके फिर वो हर कोई महान योद्धा बन गया और सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। ऐसे नहीं होता है। लेकिन जब आप चालू कर देते हो तो धीरे धीरे आप में बदलाव आने लगते हैं, वो ज़रूरी होता है। और मेरा जो चैनल, मैं हमेशा स्पेशली बताऊँ आज के सोसाइटी में रह के कैसे फॉलो करें। मैं हमेशा बोलता हूँ आप मठ में रह के और आश्रम में रह के बहुत आराम होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ बाहरी राक्षसी शक्तियाँ नहीं होती हैं। वहाँ आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ बहुत इजी होता है। या जो लोग ऑलरेडी उस मार्ग पे हैं, जो ऑलरेडी बाबा हैं, भोले बाबा का देखा ना आपने, किस्सा सुना क्या है, बेवकूफ़ी, तो फॉलोअर भी हैं अनपढ़। तो ये चीज़ है। लेकिन मेरा जो चैनल है उसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि इस सोसाइटी में रह के हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा जो चैनल है उन लोगों के लिए, उनके लिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ख़राब और स्टूडेंट्स चले जाएं। इसलिए मेरे चैनल पे ज़्यादा वो सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि जो उस टाइप करेगा उसे समझ में नहीं आएगा, अरे यार ये क्या है, मैं तो आया देखने था कुछ और, यहाँ ये कुछ और भाषण चल रहा है। उतने तो कमेंट्स नहीं आते, लेकिन इंग्लिश पे किसी ने किया था कि अरे थोड़ा सा तुरंत टू द पॉइंट। मैंने कहा नहीं, टू द पॉइंट नहीं, ये कोई फास्ट फूड नहीं है मैकडोनल्ड का कि आप आइए मैंने आपको चीज़ बर्गर दे दिया, टू द पॉइंट नहीं। यहाँ आपको हर कुछ समझना पड़ेगा, इसके पीछे का आइडिया समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, किस पाथ पे जा रहे हैं, रास्ता क्लियर होना चाहिए। अचानक से कूदेगा बिना तैयारी के, गर्दन कट जाएगी। यह है ना, सुना होगा आपने, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपको ट्राई करते रहना है, गिरिएगा लेकिन फिर घोड़े पे सवार होइए। तो ये सब है। तो मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, और फिर मुझे लग रहा है कुछ और अच्छे उस तरह के अनुभव होने वाले हैं, दैवी शक्तियों की अनुभूतियाँ और उनका एक्सपीरियंस सब बताऊँगा मैं अपने वीडियोस पे। तब तक आप बस फॉलो कीजिए, लगे रहिए, अश्विनी मुद्रा करते रहिए, और अपना गोल बनाए कि महावन तक पहुँचना है। उसके बाद देखिएगा बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे आसान होने लगेंगी। चलिए फिर मिलते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अब तो भी कहने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब वो सब
दिमाग से भी मैं इन सब चीज़ों पे बात करूँगा कि मेरा वो सब नहीं रह गया। वो बहुत से लोगों ने बोला कि अरे सर आप थोड़ा थंबनेल बनाइए, थोड़ा फिर डालिए, फिर देखिए। कहना ना, वो है ही नहीं मेरे अंदर। चक्र जब एक बार ये हृदय चक्र जब यहाँ से सब ओपन हो गया ना, तो फिर आपके अंदर वो आएगा ही नहीं कि आप उस तरह का कुछ करें। छल प्रपंच वाली चीज़ इम्पॉसिबल। वो तो मैं रियल लाइफ में पहले भी नहीं था, अब तो 100% किसी को कर ही नहीं सकता। मेरे साथ बहुत लोगों ने छल प्रपंच किया, मैंने कहा छोड़ो जाने दो, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो मेरा करता है उसका 6 गुना जाता है, ये फैक्ट रहा है। तो जो है मेरे चैनल पे, इतनी मैं हमेशा गारंटी देता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, और किसी ने अगर सही तरीके से फॉलो किया कुछ भी, इतनी तो ये तो मैं गारंटी में चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ सॉलिड होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, सॉलिड होगा एकदम। चलिए फिर मिलते हैं 2 महीने के बाद। समय आ गया है। अच्छा हाँ, वो मैं बताना भूल गया। तो अभी नहीं, भूला नहीं, भूलता तो मैं हूँ ही नहीं। तो करना क्या है, अभी मैं महावेद, जो मैं बात की महावेद की प्रैक्टिस करनी मुझे, महावेद को थोड़ा और सही तरीके से सोच रहा हूँ किया जाए। और साम्भवी पे मेरी कुछ सालों से नज़र थी, थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए। एक पकड़ो, खिचड़ी तो मेरा चलता रहता है। खिचड़ी देखिए लाइफ लॉन्ग है, वो तो ये नहीं कि अरे कहाँ तक जी पहुँचा, 3rd स्टेज आ गया है मेरा, तो वो लाइफ लॉन्ग है। उधर सोचना नहीं है, वो चलने दीजिए। एक दिन चांस से लगे अरे यहाँ तक पहुँच गया वो। और कुछ लोगों ने पूछा वो काटने वाला नहीं, वो काटने उठने वाली ऐसी चीज़ नहीं, वो अपना आप करते रहे लाइफ लॉन्ग। सबसे सॉलिड बेनिफिट खिचड़ी का क्या होता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, जब जीव आप ये ऊपर टच यहाँ पे करते हैं तो आपको विचार शून्यता में ले जाने लगता है। बस ज़्यादातर लोग इतना ही समझें कि वो बेनिफिट होता है। तो इसीलिए क्रिया योगा में भी जो कराया जाता है, उसमें क्रिया योगा का मैं जो झूसी आश्रम में गया था, जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसमें 42 स्टेप्स, उसमें ये होता है कि आप खिचड़ी लगा के अंदर साम्भवी भी लगाएं, तो एक एक्सरसाइज उसमें ये भी होती है। तो उसमें खिचड़ी और साम्भवी की भी प्रैक्टिस कराते हैं धीरे धीरे शुरुआत में। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि दो महान मुद्राएं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। पहला खिचड़ी, जो बाद में योगानंदा ने भी अपने शिष्यों को सिखाना चालू किया था, दूसरा साम्भवी। तो दोनों में से एक पकड़ सकते हैं, या खिचड़ी तो मैं करता हूँ तो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, बस होता रहता है। साम्भवी पकड़िए ज़िंदगी भर के लिए और देखिए चेंजेस। और महावेद तो है ही, ये पकड़ना है और बस करते रहना है, कुछ सोचना नहीं है। प्रेशर, जो मैं हमेशा बताऊँ, प्रेशर नहीं देना है कि अरे मैं कर रहा हूँ 10 दिन हो गया, 10 दिन में क्यों कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ जाती है पेशेंस की बात। कीजिए, सेकंड ऑटो मोड बोलता हूँ, कीजिए, आपका दिमाग बस कर रहा है, कुछ सोचिए मत। फल की चिंता मत कीजिए, जो गीता में लिखा गया, फल की चिंता मत कर कर्म कीजिए। ये एक लाइन है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी लाइन है, क्योंकि जब हम कर्म करना चालू करते हैं तो फिर हम फल की चिंता करने लगते हैं। अरे फल क्यों नहीं मिला, फल क्यों नहीं मिला। नहीं, जिस दिन वो आप काट दीजिएगा, फल की चिंता मत कीजिएगा, फिर देखिए फल अपने आप गिरने लगेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भी शायद ज़रूरी हो गया, रिनाउंस द नेचर। हमारा नेचर क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, पीछे भागने की, माया के पीछे भागने की। भागते रहते हैं, माया के पीछे भागोगे, माया और दूर जाएगी, हमारी इच्छाएं और बढ़ेंगी, हमें और कुछ चाहिए। तो जैसे जैसे हम इसको कट करने लगते हैं, अब कट करने का मतलब नहीं कि एकदम उस तरह से रहें, नहीं, ऐसा भी नहीं है, रहिए सही तरीके से, लेकिन लालच जो होती है ना, वो सब मत बढ़ाइए। लालच मत बढ़ाइए, उतना अटैचमेंट मत रखिए। मैं बोलता हूँ फरारी है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ये वाली बात, चला जाए तो भी ठीक है। तो वो अटैचमेंट नहीं रखिए। तो जब जैसे जैसे आप धीरे धीरे वो रिनाउंस करने लगते हैं, मतलब हटाने लगते हैं उसको, तो फिर प्रकृति देखती है, माया देखती है कि अरे ये क्या है, ये कौन आ गया यहाँ पे, कि यहाँ तो सब मेरे पास आ रहे हैं और ये मेरे से दूर जा रहा है। तो क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे आपके पास आने लगेगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। इसी तरह होता है ना, एक जैसे देखा होगा आपने, किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो सब उसी के पीछे जा रहे हैं, आपने कोई भाव ही नहीं दिया तो लो फिर अरे भाई ये कौन है। तो ये माया प्रकृति। तो ये सब समझिए, कीजिए, और मिलते हैं 2 महीने के बाद। जय महाकाल।